हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th का एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इस सीरीज़ में क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जा रही थी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे, तो आप लोग को मालूम होगा कि हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग में से कोई नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट किए हैं, तो आप लोग जाकर इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें सारी बातें समझ में आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से आपको क्लास 12th का जितना भी अभी तक कराया गया है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो या ऑब्जेक्टिव का हो, वो आपको सारी चीज़ें जो है वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। चलिए देखते हैं, क्लास 12th का हम लोग सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इंग्लिश के सेक्शन पे घुसे हैं और इंग्लिश के सेक्शन को देख रहे हैं और आज जो है हम लोग सेट 3 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो मॉडल सेट जो आया है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इससे पहले जो है 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, अगर आप लोग में से नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो चीज़ें दिख जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग रांची जो है एनुअल एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस पर आधारित है। ये क्लास 12th का है, इंग्लिश कोर का है, चाहे कोई बच्चा साइंस में हो, कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो, सभी का पैटर्न जो है वो इसी तरह से रहने वाला है। तो सारे बच्चों के लिए ध्यान से देखिएगा, अच्छा रहेगा। और ये सेट 3 का है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, 2025 में जिस तरह से एग्जाम होगा उसके बेसिस पर है। बाकी आप लोग टर्म कंडीशन पढ़ लीजिएगा। जैसा आप जानते भी होंगे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 52 होना चाहिए, होना क्या चाहिए, होता है। और 1 से लेकर जो 30 तक का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और बाकी जो क्वेश्चन होगा 31 से लेकर यानी 31 से लेकर जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा और एक 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो अभी जो हम लोग हैं ऑब्जेक्टिव्स का देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव का हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का भी जल्दी से अपलोड आपको इस चैनल पर करवा दिया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग में से कोई नए हैं, वीडियो जैसा भी आपको लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ तो एकदम कन्फर्म रखिएगा कि यहाँ जितना भी चीज़ें करवाया जा रहा है, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो हम पर भरोसा करके, हमारी टीम पर भरोसा करके एक बार आप ज़रूर सारी वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। पहले सवाल पर आते हैं, विच ऑफ दीज इन द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। कह रहा है जब किसी भी एडिटर को जब लेटर लिखते हैं तो उसका सही तरीका क्या होता है डेट लिखने का। डेट लिखने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में से किसी एक ऑप्शन का सही होना चाहिए। तो ये स्लैश करके हम लोग डेट नहीं लिखते हैं, ना ही डॉटेड करके लिखते हैं, ना ही हाइफन देकर लिखते हैं। तो डेट लिखने का जो फॉर्मेट होता है, सही फॉर्मेट होता है, वो इस तरह से लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल लिए हुए हैं 23 नवंबर और 2021। तो ये आपको ना इस तरह के फॉर्मेट में लिखना होगा जिससे आपको नंबर नहीं कटेगा। तो ये 3 फॉर्मेट में जो है नहीं लिखा जाता है। चौथा जो फॉर्मेट है इसी हिसाब से आंसर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेन अनाउंसमेंट फॉर, है ना। कह रहा है कि जो नोटिस है जो स्कूल कॉलेज में लिखा जाता है वो किसके लिए होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम आपको बताया है किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल पर आते हैं, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, कह रहा है कि एक फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, डेट से होता है, सेंडर एड्रेस से होता है, रिसीवर एड्रेस से होता है या सब्जेक्ट से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंडर एड्रेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर। 4 में है, दे आपको बुक से स्टार्ट हो गया है। हु टॉस, किसने टॉस किया था, टॉस मैंने उठाकर फेंक दिया था डगलस को इनटू द डीप इन द पूल, उस पूल में डीप वाटर की तरफ, यानी जो गहराई गहराई पानी था उसमें डगलस को किसने फेंक दिया था। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है कि 17 साल का कोई लड़का था या 16 साल का कोई लड़का था, शायद वो 18 साल का लड़का होगा या 15 साल का लड़का होगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 18 ईयर्स ओल्ड, है ना। वो लगभग लगभग जो है 18 साल का एक लड़का था जो डगलस को उठाकर फेंक दिया था डीप वाटर की तरफ, क्योंकि उसको लगा था कि ये शायद तैरने वाला है और डगलस इस तरह से बैठे भी हुए थे, अपने दोनों पैरों को पूल में डुबोकर, यानी पानी की तरफ डुबोकर रखे हुए थे और कैजुअली बैठे हुए थे और वहाँ पे कोई भी नहीं मौजूद था।
वो सिचुएशन ऐसा था जैसे कि वो मरते-मरते बचे थे, है ना? आप लोग चैप्टर पढ़े भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, व्हाट डज़ द लास्ट लेसन सिम्बलाइज़? देखिए आपके टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। वो क्या है, लास्ट लेसन क्या सिम्बलाइज़ करता है, क्या सूचित करता है, क्या बताता है? तो इसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा लॉस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। उसमें दिखाता है कि अपनी लैंग्वेज को खो देना और अपनी आज़ादी को खो देना। ठीक है? तो 5 सवाल पे किसी को दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा आपके एग्ज़ाम में आएगा ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन का सेटअप है और सेम यही आने वाला है, इस चीज़ की श्योरिटी रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस? कह रहा है कि फिरोज़ाबाद जो है वो किस लिए फेमस था? इस फिरोज़ाबाद का जो सिटी है वो किसके लिए फेमस था? ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों के ग्लास के लिए, यानी कि ग्लास से जो चूड़ियाँ बनाई जाती है काँच वाली चूड़ियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हु वाज टीचर ऑफ फ्रेंच? फ्रेंच का जो टीचर था उनका नाम क्या था? देखिए उसी चैप्टर से है और इसके टीचर का क्या नाम था? मिस्टर एम हैमेल, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में लिखा है द पोएम ऑफ रोड साइड स्टैंड, सॉरी द पोएट, कह रहा है रोड साइड स्टैंड का जो पोएट है वो कौन है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए एक बात और आप लोग को बता देना चाहते हैं, हमारे चैनल पर आप लोग के क्लास 12 का जितना भी पोएम है उन सभी पोएम का लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी करवाया गया है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर विजिट करके सारे पोएम को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि पोएम से रिलेटेड आप लोग का सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो लाइफ सर्कल है वो कब से कब तक रहा है? तो उसी बुक का चैप्टर है, यानी कि जो आप लोग का ये रूट्स एंड स्टैंड है उसी में से है, जहाँ पर पोएट के बारे में थोड़ा-सा जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वहीं पे लिखा हुआ था कि 1874 से लेकर 1963 तक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10th पर। 10 में आने से पहले देखिए 10 में क्या है कि आपका एक पोएम दिया गया है और पोएम से रिलेटेड सवाल पूछेगा। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। लिखा भी है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम, जो दिया हुआ है। तो देखिए पोएम पढ़ते हैं। पोएम है, आपको पोएम पढ़ के बताना है कि आखिर कौन से पोएम से इसको लिया गया है। तो पोएम है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लुक आउट सॉरी एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्पेंटिंग द मैनी चिल्ड्रन स्पिल्डिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कह रहा है कि लेकिन जल्दी ही वो बाहर की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पे यंग बच्चे हैं, पेड़ जो है वो पीछे की ओर भाग रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो अपने घर से उछल कर निकल रहे हैं। तो ये पोयम है और ये पोयम कहाँ से लिया गया है इसके बारे में बताना है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि ये जो पोयम है आपके बुक का फर्स्ट पोयम है, जिनका नाम है माई मदर एट 66। इसको लिखने वाले कौन थे? कमला दास। देखिए एक बात बोलेंगे कि जितना भी पोयम है उस पोयम का नाम और उसके पोएट का नाम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द पोएम, पोएम का नाम बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? माई मदर एट 66। और इसको लिखा कौन है? नेम द पोएट, तो इसका नाम हो जाएगा कमला दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे है कि हु लुक एट द यंग ट्रीज, कौन जो है यंग ट्रीज को देख रहा है? तो आंसर हो जाएगा द पोएट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वाज महाराजा सक्सेसफुली इन किलिंग द टाइगर्स? देखिए अभी तक जितना भी हम वीडियो कराए हैं इसमें एक भी सवाल जो है होमवर्क नहीं दिए हुए हैं आपको। हम ये जो सवाल है इसे होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, यानी कि कमेंट के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन समझा देते हैं कि क्या महाराजा जो है सक्सेसफुल हुआ था टाइगर को मारने में? ठीक है ना? तो आप लोग को कमेंट करके बताना है यस, हाँ, ना, मे बी, शायद, कंफर्म नहीं है या नॉन ऑफ अबव। तो आप लोग 4 ऑप्शन में से किसी एक में टिक करके हमको बताइएगा कमेंट करके कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सदाव? ये जो सदाव है इसका नाम ही है डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव क्या प्रोफेशन क्या रखते हैं? क्या वो पुलिसमैन थे, डॉक्टर थे, टीचर थे, इंजीनियर थे? तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, ये आपका सेकंड बुक का जो चैप्टर है द इनेमी, वहाँ से लिया गया है डॉक्टर सदाव और वो जो है एक डॉक्टर थे, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जॉ इज द डॉटर ऑफ, ये जो जॉ है वो किनकी बेटी थी? तो जैक की बेटी थी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। हु इज द लैम? कह रहा है लैम कौन है? तो लैम जो है वो एक बूढ़ा आदमी है, एन ओल्ड मैन। और ये इस तरह का आदमी है कि अपने घर में क्रैप एप्पल्स को उगाते हैं, जिससे वो क्या बनाते हैं? जैम बनाते हैं। 2 जो वीडियो कराए थे इससे पहले उसमें हम इसके बारे में बताए हैं कि पहला वीडियो में क्या था कि क्या उगाते हैं? क्रैप एप्पल्स। दूसरा में क्या है? एप्पल्स का क्या करते हैं? जैम बनाते हैं। और तीसरा जो वीडियो आज का है इसमें बताया गया कि वो कौन थे? एक बूढ़ा आदमी था जिनके घर में कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। हाउ मैनी डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर द टू पे? कह रहा है जो इंडिगो है प्लांट्स, कितना परसेंट उसे ऑफर दिया जा रहा था पे करने का?
तो ये आप लोग का इंडिगो चैप्टर से है और इसका आंसर हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 18 पे। लिखा है व्हाट वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। ये जो जेमिनी स्टूडियो है उसे कब सेटअप किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 1940 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। एट व्हाट एज, कह रहा है कौन सा एज में डॉक्टर सदाओ जो है वो कम बैक किया था जापान, यानी वापस जापान कब आए थे, तो उस समय उनकी उम्र थी 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। कह रहा है कि क्यों जो है महाराजा, वाई डिड महाराजा पुट अ बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट। महाराजा ने क्यों अपने स्टेट पर जो टाइगर का हंटिंग है उस पर रोक दिया था। तो आपको मालूम होना चाहिए इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है कि एक प्रेडिक्शन किया गया था कि राजा की जो मौत है वो किससे होगी, टाइगर के कारण होगी, है ना। तो महाराजा ने सोचा कि अगर हम सारे टाइगर को मार देंगे तो उसकी मौत होगी नहीं, यानी कि वो प्रेडिक्शन को रॉन्ग करना चाह रहे थे। इसलिए वो क्या किया, तो उन्होंने उसके लिए बहुत प्रयास किया था। इस टाइगर के लिए वो 100 टाइगर मारना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने वहाँ भी शादी किया जहाँ पे टाइगर ज़्यादा थे। उनके प्रेडिक्शन को गलत करने के लिए वो हर संभव प्रयास किए थे, है ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। वो प्रेडिक्शन जो किया गया था उसे वो रॉन्ग साबित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हंटिंग पर रोक लगा दिया, तो केवल वही मारना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पर। कह रहा है YMCA स्टैंड करता है, YMCA जो एक पूल है वो क्या स्टैंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन। ठीक है ना, एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। कह रहा है कि साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस। साहिब जो है वो कहाँ से आया था, ये आपका सेकंड चैप्टर से है। सेकंड चैप्टर में से आपको 2 स्टोरी है, एक साहिब के बारे में है, एक मुकेश के बारे में। साहिब जो है कचरा बीनने का काम कर रहा था और मुकेश जो है वो बैंगल्स फैक्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन उसे काम कुछ मोटर व्हीकल्स बनाने का था। तो कह रहा है कि साहिब हेल्ड कहाँ से आया हुआ था, तो ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, वो ढाका से आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 23 पे। इन द पोएम, इस पोएम में माई मदर एट 66 विच पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द ट्री स्पेंटिंग। कह रहा है कि माई मदर एट 66 में कौन कौन सा जो है पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें मेटाफॉर भी है, सिमिली भी है, साथ ही साथ पर्सनिफिकेशन भी किया गया है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप पोएम को जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा, जो हमारे चैनल पर पहले से प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ एनेमी। इस एनेमी चैप्टर में पोएट जो है सबसे पहले, स्पीकर जो है सबसे पहले किसके बारे में बताते हैं, तो उसमें डॉक्टर सदाव के चाइल्डहुड और उसके फादर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। वाई डिड द किंग सेंड रिंग टू द ब्रिटिश ऑफिसर वाइफ। क्यों जो है क्यों जो है किंग ने रिंग को भेजा था, किसको, ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ को, तो अपने स्टेट को बचाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। डॉक्टर सदाव रिमूव द बुलेट फ्रॉम क्लोज टू द सोल्जर। डॉक्टर सदाव जो है वो कहाँ से बुलेट को निकाला था, तो उसके किडनी से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। द सोल्जर बिलोंग्स टू, कह रहा है वो सोल्जर कहाँ से आया हुआ था, तो कहाँ से बिलोंग करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा US नेवी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन डॉक्टर सदाव हैज। डॉक्टर सदाव का कितने बच्चे थे, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पर। 29 पे हुम डिड द किंग मैरी, किससे जो है किंग का शादी हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर है टू अ प्रिंसेस हुज फादर हैड मैनी टाइगर्स। उस प्रिंसेस के साथ जिनके पापा के पास बहुत सारा टाइगर था। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्यों जो है राजा ने डिसाइड किया था शादी करने के लिए, तो उसे अचीव करना था अपना टारगेट कितना करने का, 100 टाइगर को मारने का। तो ये आप लोग का टोटल 30 क्वेश्चन हुआ। इससे पहले आप लोग को 2 वीडियो और भी करवाए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोग को जैसा वीडियो लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।